नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आइए फटाफट 100 की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सभी राज्यों से बीजेपी का सूपड़ा साफ, किसानों की मांग की जाएगी पूरी, पलायन में आई कमी। एमपी की शिवराज सरकार 8 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी बजट। 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहने का अनुमान। सत्र की अवधि कम होने के चलते एक दिन में 7-8 विभागों के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। 7 से 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल होगी 13 बैठकें। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा ऐलान, सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिला अध्यक्ष होंगे सम्मानित। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल सदस्य अभियान को लेकर कांग्रेस की नई बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की। कमलनाथ ने पार्टी जिलाध्यक्षों से गांव पर फोकस करने को कहा। साथ ही सदस्यता अभियान में आ रही समस्याओं को लेकर कमलनाथ से जिलाध्यक्षों ने 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिलाध्यक्षों को पीसीसी सम्मानित करेगा और जिलाध्यक्षों को 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही कमलनाथ ने बैठक में मंडल और सेक्टर मजबूत करने पर जोर दिया। कमलनाथ ने कहा कि मंडल और सेक्टर की वजह से ही हम उपचुनाव वाली सीटें जीते। हमें हर विधानसभा सीट पर मॉडल सेक्टर पर काम करना होगा। जहां भी मंडल सेक्टर फर्जी बने हैं उसमें सुधार लाना होगा। पार्टी के बड़े नेता हर गांव नहीं पहुंच सकते। उन मसलों पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। दिल्ली हाईकमान के पास भेजी रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की शराबबंदी को लेकर बयान दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि शराब नीति की पहली लाइन में हमने कहा कि नशे से दूर रहें। हम सबको नशे से दूर रहना चाहिए, समाज नशा मुक्ति होना चाहिए, नशे से सभी व्यक्ति दूर रहें, हम सबका ये उद्देश्य है। वहीं उन्होंने 8 करोड़ के कटनी धान घोटाले पर कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी भी तरह से घोटालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ जी जो पुलिस हब की सुरक्षा में लगी है आप उसे ही धमका रहे हैं, अच्छी बात नहीं। जस्टिस सागर की कजली वन मैदान में संत रविदास जयंती पर कांग्रेस के कार्यक्रम में कमलनाथ आए थे, जहां उन्होंने खुरई में पिछले महीने हुए घटनाक्रम पर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से शराबबंदी की मांग की है। साध्वी ने कहा कि शराब से घर टूट रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भगवा को पहले ही आतंकवाद कहकर पाप कर चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बीजेपी के लोग चल पड़े। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये 2 दर्जन से अधिक लोग कुएं में जा गिरे। इसमें 14 महिलाओं की मौत हुई। हल्दी की रस्म के दौरान कई लड़कियां और महिलाएं पास स्थित एक कुएं पर बनी जाली के ऊपर खड़ी थीं। अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूट गई, जिसके चलते महिलाएं और लड़कियां कुएं में जा गिरी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने लिखा, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कामना की और घायलों की जल्द ठीक होने की भी कामना की।
ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एमपीपी एससी भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक। प्रक्रिया में सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपी एससी को जारी किया नोटिस। 14 की जगह 27% ओबीसी आरक्षण देने पर मांगा स्पष्टीकरण। 31 दिसंबर को जारी रिजल्ट को दी गई चुनौती। जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने दायर की याचिका। आज से एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षा, बच्चों को पहुंचना होगा स्कूल। कोरोना संदिग्ध छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था। 12वीं की परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। भोपाल में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्रों को परीक्षा की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आप तनाव मुक्त और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में शामिल हों। इस परीक्षा में आपको सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। ग्वालियर में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हो रही हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। हाई सेकेंडरी में पहला पेपर अंग्रेजी का शुरू हुआ। जिले में 95 केंद्रों पर 12वीं के 20,000 से ज्यादा और 10वीं के 27,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल रहे। 10 परीक्षा केंद्रों को रिजर्व भी रखा गया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल ने मृतक सब इंजीनियर को ही परीक्षा के लिए प्रेक्षक बनाया। बताया जा रहा है उत्कृष्ट विद्यालय में मृतक सब इंजीनियर विश्वनाथ अहिरवार को प्रेक्षक बना दिया गया, जबकि 2 माह पहले उनकी मौत हो चुकी है। जब इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती मानी। श्योपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। श्योपुर की विजयपुर तहसील में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सामग्री गायब होने का मामला सामने आया। एक्सीलेंस स्कूल में बनी परीक्षा केंद्र 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले ये खाली कॉपियां गायब हो गई। कॉपियां गायब होने की ये बड़ी लापरवाही विजयपुर एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य और केंद्राध्यक्ष विद्यालय विद्याराम गर्ग में की जा रही है। एक्सीलेंस स्कूल में एग्जाम से कुछ घंटों पहले ही परीक्षा सामग्री के मिलान के दौरान ये गंभीर चूक उजागर हुई। 18 फरवरी को 10वीं का बोर्ड का पहला पेपर शुरू होना है। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। 2 सप्ताह बाद 10वीं 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन। 2 साल के बाद सेंटर में परीक्षा नहीं देंगे छात्र। नहीं होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा में 70% पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे सवाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में कलेक्टर और एसपी ने एक परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी ने परीक्षा केंद्र का भ्रमण कर नकल समेत भयमुक्त परीक्षा को संपन्न कराने हेतु व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इंदौर से पहली बार जम्मू के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। 28 मार्च से सप्ताह के 4 दिन ये फ्लाइट सही। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली बार जम्मू के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इसका संचालन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को होगा। 28 मार्च से शुरू होगी उड़ान। ग्वालियर में भगवा रैली निकालने के दौरान हिंदूवादी नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया। पुलिस ने एक वीडियो फुटेज के आधार पर संज्ञान लेते हुए ध्वज पकड़े हुए 4 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया। मंगलवार को अखंड भारत हिंदू एकता संगठन के हिंदूवादी नेताओं ने हिजाब मामले को लेकर बिना अनुमति के रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को काफी नीचे पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जो राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की श्रेणी में आता है। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान में मामला आते ही 4 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर दिया।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के दौरान गुना में एक महिला कैदी ने भी परीक्षा दी। यहां के कैंट क्षेत्र में स्थित शारदा विद्यालय में संध्या साहू न्यायालय के आदेश पर परीक्षा देने के लिए पहुंची। 4 फरवरी 2022 को गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में अजय धाकड़ नामक युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में संध्या न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी जमानत निरस्त होने के बाद न्यायालय ने व्यवस्था करते हुए जेल प्रशासन को पेपर दिलाने के निर्देश दिए। इसके बाद आज सुबह ठीक 10 बजे संध्या एक एसआई, 2 पुरुष कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। न्यायिक अभिरक्षा में है आरोपी संध्या। सूरजपुर जिले में भी रायगढ़ में तहसीलदार वकील विवाद का असर देखने को मिला। पिछले 4 दिनों से जिले के सभी तहसीलदार हड़ताल पर हैं, जिससे किसान, छात्र समेत अन्य लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय बंद होने के बाद स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तहसीलदार और वकीलों विवाद का असर तहसील कैंपस देखने को मिल रहा है। कामकाज बंद है। जमीन के नामांतरण, खसरा समेत तमाम कार्यों के लिए लोग भटक रहे हैं। छात्रों को ना तो निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, ना ही किसी तरह का प्रमाण पत्र मिल रहा है। जबलपुर में प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। वाइल्ड लाइफ से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां म्यूजियम में मौजूद हैं। म्यूजियम में हाथी का दिल भ्रूण में कैसा दिखता है, शेर का बच्चा, 80 साल पहले शिकार में मारे गए शेर का सर जिसे आटखराने से लिया गया, ये सारा संग्रह एक ही छत पर मौजूद है। ये म्यूजियम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ने बनाया है और पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में ये म्यूजियम को तैयार किया गया। बैतूल में खून से लथपथ मिला किसान का शव, धारदार हथियार से हत्या की गई। रात में खेत पर मारा गया किसान। सुबह तक नहीं लौटा तो पत्नी और बेटे ने खेत पर जाकर देखा। खेत में किसान ओम प्रकाश की लाश मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कटनी के परोहा पीपरिया के पास सवारी बस पलटी। 1 दर्जन घायल यात्री। डीठी से जबलपुर जा रही थी बस। मौके पर पहुंची पुलिस। बिलहरी चौकी का ये मामला। कांकेर के केशकाल घाट में लंबा ट्रैफिक जाम लगा। घाट में मरम्मत कार्य के कारण मार्ग को किया गया था वन वे और व्यवस्था संभाल पाने में लाचार दिखा पुलिस प्रशासन। जवानों ने ट्रक चालकों से दुर्व्यवहार किया। ट्रक चालक को डंडे से पीटते पुलिस का वीडियो वायरल। रामदेवगढ़ और सरगा के 18 लोग शामिल। मरीजों से बात करने पर पता चला कि बीते दिन शादी समारोह में शामिल होने के लिए धर्मजयगढ़ होते हुए थे और वहीं 12 से वापस आने के बाद परिवार वालों ने घर में भोजन पका खाना खाया। इधर सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डीएमओ आमोश किंडो ने यह बताया कि देवगढ़ और सरगा गांव के लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। बेमेतरा जिले के देवरबीजा गांव में अचानक से अजगर देखकर भयभीत हुए ग्रामीण। एक युवक को सांप ने काटा और सांप के काटने से घायल हुआ युवक। ग्रामीणों ने बताया कि देवरबीजा के पास बस स्टैंड के नजदीक आरा मिल के पास अजगर सांप ने युवक को काट लिया। जशपुर में एक 22 वर्षीय युवक रिजवान खान ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपनी बहन से वीडियो कॉलिंग करते वक्त फांसी लगाई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। युवक के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
माघ पूर्णिमा के अवसर पर महासमुंद जिले के महानदी तट पर स्थित पुरातात्विक ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में 2 दिवसीय महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। यह आयोजन कोरोना के चलते 2 साल से बंद था, लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के चलते इस साल 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गोविंदपुरा थाने क्षेत्र के अन्ना नगर में पड़ोसियों में विवाद के चलते बदमाशों ने चलाए महिला पर लात घूंसे। महिला से मारपीट करते हुए आरोपियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है आरोपी किस तरह महिला के पेट में लात मार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विधानसभा के डिजिटल चैनल का शुभारंभ किया।